आपकी फैमिली हर महीने 2 लाख रुपए विड्रॉ कर सकती है विदाउट एनी इनकम टैक्स। ये लीगल तरीका है, कोई इलीगल रूट भी नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा अच्छे से, ये वीडियो ध्यान से देखना। तो जब भी हम मंथली इनकम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है SWP। SWP क्या होता है? SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जैसे SIP में आप क्या करते हो, हर महीने कुछ पैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते रहते हो, उसी जगह SWP में आप हर महीने म्यूचुअल फंड से पैसे निकालते रहोगे। लेट्स से एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। क्लाइंट के पापा हैं, वो रिटायर हो चुके हैं, उनको अभी मंथली इनकम चाहिए। उनके पास एक कॉर्पस है 1 करोड़ 1.2 करोड़ के अराउंड, एंड उनको मंथली 1 लाख रुपीज चाहिए अपने बैंक अकाउंट में। तो क्या करेंगे, हम 1.2 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर देंगे म्यूचुअल फंड्स में, उसमें से हर महीने हम SWP शुरू कर देंगे। दैट इज बेसिकली द नॉर्मल रूट मेनी पीपल चूज टू टेक। उसके बाद क्या होता है, SWP से जब आप विड्रॉ करते हो, लेट्स से 1 लाख रुपीज वी आर विड्रॉइंग एवरी मंथ, तो साल का कितना हुआ, 12 लाख रुपए हुआ। अब SWP के बारे में ये चीज कोई नहीं बताता कि उसमें टैक्सेस भी आपको पे करने पड़ते हैं। अगर आपने आज ही अपने सारे फंड्स डाल दिए और विड्रॉ करना शुरू हो गए तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है विच इज अराउंड 20%। बट लेट्स से अगर आपने 1-2 साल से म्यूचुअल फंड में डाले हुए हैं पैसे, 1 साल से ऊपर हो चुका है, आफ्टर दैट यू स्टार्टेड विड्रॉइंग फ्रॉम इट, तो आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। उसके ऊपर सरचार्जेस भी लगते हैं। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि 1.25 तक की कैप होती है। 1.25 लाख अगर आप प्रॉफिट्स बुक करोगे तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर देयर इज अ टैक्स, राइट। लेट्स से 12 लाख रुपीज का हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, महीने विड्रॉ कर रहे हैं हम 1-1 लाख रुपए। अब SWP कैसे काम करता है ये समझने का ट्राई करो। 1 लाख रुपए विड्रॉ कर रहे हैं SWP से, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ प्रॉफिट से विड्रॉ कर रहे हैं। तो 12 लाख रुपए जब हम विड्रॉ करेंगे उसमें थोड़े से पैसे हमारे डिपॉजिट अमाउंट के भी होंगे और थोड़े से पैसे हमारे प्रॉफिट्स के भी होंगे। जैसे स्टार्टिंग में प्रॉफिट्स इतना नहीं होता है, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी में से हमें देता रहता है म्यूचुअल फंड्स, यूनिट कम कर करके। ऑन द अदर हैंड 1 साल 2 साल जब हो जाते हैं और प्रॉफिट्स बढ़ जाता है, तो वो प्रॉफिट्स का भी कैलकुलेशन हमारे म्यूचुअल फंड में काउंट होने लग जाता है और हमें उसके भी पैसे बेसिकली मिलने लगते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 50% ऑफ मनी इज बेसिकली आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स एंड 50% इज बेसिकली प्रॉफिट। तो जब हम टैक्स काउंट करने जाएंगे तो 12 लाख में से 6 लाख रुपए तो आपका इनिशियल मनी ही था, तो इट्स फाइन, नथिंग टू वरी। बाकी की जो 6 लाख पे है उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स करके हम पकड़ के चलते हैं। 1.25 लाख रुपीज साइड में रख दो बिकॉज देयर इज 0 टैक्स ऑन 1.25 लाख रुपीज। बचे हुए 4 लाख 4.5 लाख पे जो टैक्स लगेगा वो भी अराउंड 50 to 60,000 आएगा, 12.5 प्लस सरचार्ज के अकॉर्डिंग। एंड ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब प्रॉफिट्स उतने ज्यादा नहीं है। अब धीरे धीरे जब प्रॉफिट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो प्रॉफिट्स में से ही हम बुकिंग करना शुरू हो जाएंगे विड्रॉल की 1-1 लाख रुपए, तो आपका टैक्स भी बढ़ते जाएगा। ओवर 10 ईयर ऑफ टाइम फ्रेम आपके टैक्सेस में ही 10 से 20 लाख रुपए सेव हो सकते हैं। क्या इसके अराउंड कोई लीगल रूट है? लीगल रूट डेफिनेटली है, उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा हूं। उसके पहले हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि टैक्सिंग काम कैसे करते हैं। देखो, टैक्सिंग 2 तरह के होते हैं। एक होती है आपकी इनकम, जो बेसिकली आप सैलरी अर्न करते थे या बिजनेस से जो इनकम आती है, फिर उसमें टैक्स स्लैब्स होते हैं अलग अलग। और दूसरी होती है स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और ये जो SWP है ये आती है स्पेशल इनकम में, बिकॉज ये कंसिस्टेंट है, आपको हर महीने 1 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए होंगे, तो इस पर बेसिकली स्पेशल टैक्स लगता है। और अभी न्यू रूल आया है कि 12 लाख तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, और इसी का फायदा उठाते हुए हम बेसिकली एक दूसरा रूट चूज करते हैं जिसमें हम नॉर्मल टैक्स स्लैब में आ जाते हैं। हमें और ज्यादा बेनिफिट मिलता है, 12 लाख तक हमें बेसिकली कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। सो SWP की जगह आपको IDCW ऑप्शन चूज करना है। IDCW क्या होता है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल का मतलब समझो, जस्ट लाइक SWP ये भी आपको मंथली रिटर्न्स लाके देता है। इसको पहले डिविडेंड रिटर्न्स भी बोलते थे, अभी इसका नाम चेंज करके IDCW कर दिया गया है। ये भी सिमिलर काम करता है SWP की तरह। देखो, प्रॉफिट्स में से पैसे नहीं निकलते हैं, आपके जो विड्रॉल अमाउंट है उसमें भी से भी आपको पैसे निकलते हैं। तो लेट्स से इसमें भी आपने 1 CR अमाउंट डाला हुआ है और हर महीने बेसिकली 1-1 लाख निकल रहे हैं, तो इसमें भी सेम काउंट होगा। और 12 लाख तक वी नो कि कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। इनकम टैक्स 0 हो जाता है 12 लाख तक, और आप पूरा फ्रीली आप एंजॉय कर सकते हो टैक्स फ्री रिटर्न्स। सिमिलरली अगर आपकी वाइफ है या आपकी मॉम है जिसकी इनकम नहीं है कुछ, उसमें से भी आप 12 लाख रुपए अलग से निकाल के ले सकते हो। मैं स्क्रीन पे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाता हूं, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड का एग्जांपल लेके, कि कैसे ये रिटर्न्स मैटर करते हैं और कंडीशंस क्या क्या है इसके पीछे, ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई कोई केस में ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है और कोई कोई केस में ये बेसिकली उल्टा पड़ जाता है, वी हैव टू पे मोर टैक्सेस। आई हैव मेड अ प्रॉपर शीट जिसमें आपको समझ में आने लगेंगी चीजें। तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं, ये रीड में हम एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, दोनों राउट हमने चूज किए हुए हैं, IDCW भी चूज किया है, ग्रोथ प्लान भी हमने चूज किया है। अजम्पशंस हमने चूज किए हैं, जो 26-27 में टैक्स रूल्स अप्लाई होते थे वही हर साल होंगे। पहले टैक्स रूल्स थोड़े से अलग होते थे तो उसके अकॉर्डिंग गेन्स हमें मिलते थे, बट एज ऑफ नाउ दिस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही हम पुराना डेटा पूरा कैलकुलेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम बेसिकली कैसे इन्वेस्ट करेंगे, राइट। एक चीज हमें अज्यूम यही की है कि टैक्स स्लैब सेम है और जो डेटा है ये हमने एडवाइजर खुद से निकाला, दिस इज द सोर्स, दिस इज द इनपुट्स। ये बेसिकली हमने इनपुट किए हैं 1.25 CR अगर हमने इन्वेस्ट किए होते एंट्री पॉइंट NAV
भी ये सब डेटा मैंने निकाला है। इसके बाद फंड डेटा है, ये बेसिकली 2019 से डेटा मैंने निकाला है, ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझा दूंगा। बस ये डेटा मैंने निकाला पूरा, उसको दोनों केस स्टडीज़ में डाल दिया, IDCW रूट पे भी डाल दिया, SWP रूट पे भी डाल दिया। तो उसके बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। अब IDCW रूट पे जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये देखो ईयर ऑन ईयर डेटा यहाँ पे दिख रहा है, राइट, ईयर ऑन ईयर डेटा है यहाँ पे पे आउट जो है ये AMC के अकॉर्डिंग होते हैं, राइट। तो एलिजिबल हो जाता है टैक्स स्लैब के अराउंड। तो 87A रिबेट में बेसिकली 12 लाख से नीचे अगर इनकम होती है हमें टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। देखो हियर आर सम ईयर जहाँ पे 12 लाख से नीचे इनकम हो रही है। मैंने एक्चुअली ऐसे सिनेरियो बनाया जिसमें आपको समझ में आए कि 12 लाख से ऊपर होता है तो कितना टैक्स होता है, कब IDCW प्लान जीतता है, कब SW प्लान जीतता है, तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। तो 2018-2019 में जो कैश रिसीव था ये 12 लाख से ऊपर था, एंड वी हैव सीन सम टैक्सेस दैट वी हैव टू पे, बट उसके बाद देयर आर नो टैक्सेस फॉर 2 years क्योंकि 12 लाख से नीचे लिमिट है। तो अगर आपकी इनकम 12 लाख से हो जाती है, कंसिडरिंग कि आपकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सो IDCW प्लान एक्चुअली इज डूइंग गुड। ये बेसिकली देखो इनके टैक्सेस हैं, और ये टैक्सेस के बाद जो TDS है ना, TDS 194K के अकॉर्डिंग बेट हो जाता है। सो रिफंड ड्यू, ये जो रिफंड है ये भी आपको मिलते रहेगा, राइट। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है TDS इज कैश फ्लो कॉस्ट नॉट द टैक्स कॉस्ट, कॉलम L इज व्हाट कम्स बैक। ITR अगर आप जैसे ही फाइल कर देते हो तो दिस इज बेसिकली द अकाउंट यू विल रिसीव बैक इन द अकाउंट। तो ये 2018 से लेके 26 तक का अभी डेटा मैंने एज पर IDCW रूट बनाया है। इसके बारे में कंपैरिजन भी करेंगे, टेंशन नहीं है। SWP के बारे में भी हम बात करते हैं। देखो SWP में इनिशियल स्टार्टिंग का जो विड्रॉल है ये बहुत कम है, राइट। सो देर आर नो टैक्सेस बिकॉज हम बेसिकली पोर्टफोलियो है उसी में से पैसे बाहर निकाल रहे हैं। तो जब गेन्स कम है तब देखो ज़्यादा कैपिटल गेन नहीं लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाता है, बट ओवरऑल LTCG STCG इज़ वे बेटर, यहाँ पे ज़्यादा है बेसिकली। और उसके बाद जैसे जैसे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टैक्स बेसिकली ज़्यादा होते जा रहे हैं। वी कैन सी इट हियर। डिपेंड करता है कंपैरिजन में कि हमें कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेटर है। तो कंपैरिजन में जब हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना स्लाइड, कि 2018 में जब कैश रिसीव्ड 12 लाख से ज़्यादा हो जाता है, 12 लाख 14 लाख, तब IDCW में ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। SWP में ज़्यादा टैक्स पे नहीं करना पड़ता था बिकॉज इसमें प्रॉफिट ही नहीं था। सी वी इन्वेस्टेड, ये भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपने लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा पैसा डाल के रखा हुआ है उसके बाद आप SWP शुरू कर रहे हो तो आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे कंडीशन मैंने ऐसी रखी है कि 2018-2019 से ही सेम कॉर्पस मैंने डाल दिया और विड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि स्टार्टिंग में कोई प्रॉफिट है ही नहीं, एंड वी ऑलरेडी नो, जैसे मैंने डिस्कस किया था, SWP में प्रॉफिट्स पे टैक्सेस लगते हैं। तो स्टार्टिंग में प्रॉफिट कम है इसलिए टैक्सेस नहीं है, आगे जाके जैसे जैसे प्रॉफिट होते हैं वैसे वैसे IDCW जीतने जाता है, राइट। एंड यह एग्जांपल है, जैसे कैश रिसीव्ड 12 लाख के ऊपर हो जाते हैं तो IDCW में वी हैव टू पे द टैक्सेस एज पर द टैक्स स्लैब, एंड SWP एक्चुअली विंस बिकॉज इनिशियल ईयर्स हैं। तो इसका 12 लाख से ऊपर होने का कोई लेना देना नहीं है, इसमें प्रॉफिट नहीं है इसलिए SWP जीत रहा है, राइट। सो हियर इज बेसिकली SWP इज विनिंग। इफेक्टिव रेट इज बेसिकली 0 इन SWP बिकॉज देयर इज नो प्रॉफिट एज सच। और आगे जाके भले ही 12 लाख से कम भी हो जाता है तो भी हमें टैक्स पे करना पड़ता है, एंड देयर इज अ डिफरेंट टैक्स। उस टाइम IDCW बेसिकली जीत जाता है बिकॉज नो टैक्स, राइट। तो इमेजिन करो जब आप 12 लाख से नीचे हो, ये मैंने कंडीशन ऐसी रखी है कि 12 लाख से ऊपर भी दिखे ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो ईयर वेयर SWP विंस इज IDCW पुश टोटल इनकम पास 12 लाख। रिबेट सीलिंग के ऊपर अगर टैक्स चले जाते हैं, ये भी देखो ये उसका चार्ट है SWP का, यहाँ पे पे आउट्स हैं, यहाँ पे देयर इज़ नो टैक्सेस, राइट। 21-22 में देयर इज नो टैक्सेस बिकॉज इनिशियल गेन भी नहीं हुआ था, एंड 12 लाख से कम भी है। तो ऐसे भी है केसेस जहाँ पे देयर इज नो गेन्स, वी आर जस्ट विड्रॉइंग एज पर द रियल डेटा, ऑलराइट। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड का रियल डेटा है। कैश रिसीव्ड ईच ईयर आइडेंटिकल इज बेसिकली आइडेंटिकल है, कैश रिसीव चले जाएगा, ये कोई वो नहीं है। क्रॉस ओवर्स के बारे में समझने का ट्राई करते हैं। देखो अब एनुअल इनकम 12.25 है, बिलो इट 87A रिबेट का हम बेसिकली बेनिफिट उठा सकते हैं। मतलब 12 लाख, 12.5 लाख, 12.25 लाख से अगर आपकी इनकम कम होती है ईयरली, ये भी मैं एक इंसान का बोल रहा हूँ, अगर आपके पास 2 इंसान हैं घर में जो जिनकी कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आप बेसिकली 25 लाख तक, 24 लाख तक यू कैन टेक ऑफ इट। जैसे आपने चार्ट पे देखा कि एक टाइम के बाद जब 12 लाख के ऊपर चले जाती है इनकम तो IDCW ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, SWP बेटर होता है। तो कंडीशन 1 यही है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है, मतलब कोई अदर इनकम है ही नहीं, तो आप 12 लाख तक पूरा बेनिफिट उठा सकते हो। जैसे ही उसकी इनकम उसके ऊपर चली जाती है तो आपको बेसिकली टैक्सेस ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो मेक श्योर कि
कोई फैमिली मेंबर की कोई अदर इनकम है ही नहीं कि आपको ये 12 लाख का बेनिफिट मिल जाए। ऐसे ही अगर 2 इनकम होंगे तो 24 लाख तक टैक्स फ्री बेनिफिट यू कैन टेक। कंडीशन 2 ये है कि आपको कंसिस्टेंसी से ज़्यादा मैटर नहीं करता, मतलब कभी 90,000 रुपये आ गए, कभी 1 लाख आ गए, कभी 80,000 रुपीज़ आ गए तो भी यू आर फाइन। देखो टैक्सिंग सिस्टम को समझने का ट्राई करो इंडिया के। जहाँ कंसिस्टेंसी मैटर होती है वहाँ टैक्सिंग स्लैब्स बहुत अलग होते हैं, वहाँ बेसिकली स्पेशल टैक्स आ जाता है। तो SWP में अगर आपको श्योर शॉर्ट मंथली इनकम चाहिए तो उसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जहाँ पे इनकंसिस्टेंसी होती है, जहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट बेसिकली फ्री हैंड देती है कि कभी 80 भी चलेगा 90 भी चलेगा, तो वहाँ पे टैक्सिंग अलग हो जाती है। सिमिलर विद जॉब एंड बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम में श्योर शॉर्ट नहीं है इनकम तो उसमें टैक्सेस अलग हो जाते हैं। सैलरी में स्लैब वाइज टैक्सेस अलग हो जाते हैं क्योंकि उसमें श्योर शॉर्ट इनकम होती है। तो ये डिफर करता है। तो ये 2 कंडीशंस अगर आप फुलफिल कर सकते हो डेफिनेटली आपको IDCW में ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको समझ में आ चुका होगा कि ये बेनिफिट आपके लिए है या नहीं है। मेरी फर्म सेबी रजिस्टर्ड है, मुझे फॉलो करो, मैं ऐसी वीडियोस बनाता